नमस्कार। 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम करने वाले हैं यूपी में सबसे बड़ी चुनावी अदावत की डिस्कवरी। आज आप 10 की डिस्कवरी में देखने वाले हैं यूपी में सियासत की सबसे बड़ी अदावत। किसी फिल्मी कहानी की तरह एक शहर में 3 कंपनियां हैं, तीनों एक दूसरे की दुश्मन हैं और तीनों ही एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई हैं। आज हम आजम खान के रामपुर, नवाबों के रामपुर और रामपुरी चाकू के लिए मशहूर रामपुर से एक्सक्लूसिव इलेक्शन डिस्कवरी करने जा रहे हैं। देखिए, 3 दुश्मन 3 प्रण, रामपुर का चुनावी चित्रण, यानी यूपी में सबसे बड़ी चुनावी अदावत की डिस्कवरी। आजम खान मौजूद नहीं होंगे, इससे ज्यादा और लोड पड़ेंगे। आजम खां का जो गुंडा राज था वो भैया ने यहाँ से खत्म करा। आजम खां की मौजूदगी हर एक समाजवादी वोटर्स और हर एक उनके चाहने वाले के दिल में है। यूपी की सबसे बड़ी अदावत, रामपुर की सियासी बगावत। बेवजह जेल में डाल रखा, इसलिए जितने भी लोग हैं उन्हें और ज्यादा मोहब्बत हो गई। रात खत्म कर दिया है योगी जी ने। योगी जी के नाम पर, आकाश भैया के नाम पर इलेक्शन होगा और पक्का जीतेंगे। नवाब, आजम, आकाश, रामपुर को किसकी तलाश? तीन की तिकड़ी में फंसा शहर, रामपुर में चले किसकी लहर? ऐसा जालिम आदमी आजम, बाहर मुसलमान समझते हैं ये मुसलमानों का मसीहा है। मदरसा कोहना के कब्रिस्तान में लाखों मुसलमानों को कब्रें खुदवाई इसने। आजम भाई ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया है अब्दुल्ला भाई को। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई सब तहसीलों में काम करेंगे और इतनी जबरदस्त काम करेंगे, हमारी पहले से भी बढ़त की सीट जीतेंगे। 50% होगा यह मुस्लिम मतदान आकाश सक्सेना के नेतृत्व में। 50% लोग यहाँ वोट देंगे। 3 दुश्मन 3 प्रण, रामपुर का चुनाव चित्रण। रामपुर विधानसभा सीट से 1980 में शुरू हुआ आजम खान का सियासी सफर बेहद दिलचस्प है। ये वो दौर था जब रामपुर का रुतबा नवाबों के कब्जे से निकलकर आजम खान की झोली में आ गिरा और तब से लेकर आज तक रामपुर में आजम खान का ही सियासी सिक्का चल रहा है। आम और खास की लड़ाई में आजम खान ने शुरुआत आम आदमी की तरह की, लेकिन धीरे धीरे खास होते चले गए। यहाँ के लोगों को याद है कि किस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के दौरान मुलायम सिंह यादव को वो बड़े शान से बग्गी पर लेकर आए थे। नवाब के खिलाफ रामपुर की आम जनता ने उन्हें अपनाया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ वही जनता उनसे डरने भी लगी। रामपुर में आजम खान का डंका बज रहा था, लेकिन फिर वक्त बदल गया। इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। जिस तरह आजम खान ने रामपुर के नवाबों के कुनबों से सियासत की हर कुर्सी खींच ली थी, जैसे आजम खान ने सौगंध लेकर नवाबों के शहर रामपुर से नवाबों की हर पहचान मिटाने की मुहिम शुरू कर दी थी, वही अब आजम खान के साथ होने वाला था। रामपुर में नई अदावत का जन्म हुआ। इस अदावत का नाम था एडवोकेट आकाश सक्सेना। वो आकाश सक्सेना जिसने सांसद आजम खान की नाक में दम कर दिया।
वो एडवोकेट आकाश सक्सेना जिसने आजम खान पर मुकदमों की झड़ी लगा दी, वो आकाश सक्सेना जिनके पिता शिव बहादुर सक्सेना यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और जिनसे अदावत का नुकसान आजम खान को जेल जाकर भुगतना पड़ गया। अदावत इस शहर की पुरानी पहचान है। आज आपको रामपुर में अदावत की हर कहानी सुनाएंगे। एक दौर था जब आजम खान अपनी रसूख के दम पर मुख्यमंत्री तक के फैसले बदलवा दिया करते थे, लेकिन आज की तारीख में रामपुर प्रशासन के लिए आजम खान एक घोषित भूमाफिया हैं। उन पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, बिजली चोरी, भैंस चोरी और बकरी चोरी तक के मामले दर्ज हैं। उनके विरोधी कहते हैं कि इन मामलों में से ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो जनहित से जुड़ा है और आज अगर वो जेल में हैं तो वो अपने कर्मों की वजह से जेल। आजम खान ने महर के खिलाफ सड़क की सियासत को अपनी राजनीति का आधार बनाया। नफरत ऐसी कि खुद तो विधानसभा जाते रहे, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित किया कि नवाबों के परिवार से कोई लोकसभा भी न पहुंचे। आजम खान का कहना था कि रामपुर की पहचान जो नवाबों से है उसे बदलने की जरूरत है और इसी क्रम में उन्होंने इस नवाब गेट को तोड़ा और इसकी जगह कर्नल यूनुस अली खान गेट बनाया ताकि नवाबों की पहचान इस शहर से खत्म हो सके। ऐसा नहीं है कि इस बार रामपुर में चुनाव में बिजली, सड़क, पानी इस तरह के मुद्दे नहीं है। जी बिल्कुल है। देखिए ये सड़क जो है वो जाम है, लेकिन देखिए सामने यहाँ यही मुद्दा है। ये परिवार, ये व्यक्ति, यही यहाँ के मुद्दे हैं और ऐसा कम होता है कि जब आप पाएं कि कोई व्यक्ति ही वहाँ का चुनावी मुद्दा हो जाए। आज रामपुर में जो स्थिति है उसमें यही है कि एक तरफ आजम खान हैं और दूसरी तरफ आजम खान के विरोधी हैं। आजम खान खुद एक चुनावी मुद्दा है और देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि वो खुद इस चुनाव में नहीं होंगे। उनके लड़के अब्दुल्ला वो हैं जो खुद स्वार टांडा से इस बार उम्मीदवार हैं पिछली बार की तरह, लेकिन यहाँ समर्थक उनके क्या कहते हैं। अब जबकि इस बार नहीं रहेंगे आजम खान साहब इस चुनाव में मौजूद, क्या असर पड़ेगा? ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। आजम भाई ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया है अब्दुल्ला भाई को। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई सब तहसीलों में काम करेंगे और इतनी ज़बरदस्त काम करेंगे, हमारी पहले से भी बढ़त की सीट जीतेंगे। और देखिए वो जब मौजूद रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। आजम आज अब्दुल्ला अब तो दूसरा ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो 10वां चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका उनको फायदा होता उनकी मौजूदगी का। अब कैसे इस बार उससे ज्यादा वोटों से जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत बहुत है। देखिए अब ये समर्थक जो हैं, आप इधर आए, आप इधर आए, आप आए, आप बताइए, ये पहला चुनाव हाल के दशकों में होगा जब आजम खान साहब रामपुर में मौजूद नहीं होंगे।
आजम खान मौजूद नहीं होंगे, इससे ज्यादा और वोट पड़ेंगे। अभी मिनिमम 1 लाख से शुरुआत होगी लीड की इंशाल्लाह। और 5 सीटें जीत रही हैं, 5 लोगों में हमदर्दी की लहर है। बीजेपी वाले ये समझ रहे हैं कि असर कम होगा, असर बहुत होगा। आजम खान रामपुर शहर की सीट से 9 बार विधायक रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान खुद चुनावी मैदान में हैं। वो रामपुर की ही स्वार टांडा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चोर हैं, हम बकरी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, हम मुर्गी चोर हैं, हम मिट्टी चोर हैं, हम किताब चोर हैं, हमने शराब की बोतलें चुराई हैं, हमने 16,600 रुपये गले से एक दुकान की लूटे। हम तो चोर हैं, हम कहाँ बड़े आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी। अगर बड़े आदमी होते तो जेल में होते। चोर हैं। अब जब हम बकरी और भैंस चुरा सकते हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मतलब जुल्म भी हुआ तो इतने निचले स्तर का। भैंस चोरी, बकरी चोरी, भूमाफिया। समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार और अब्दुल्ला से उनके मन की बात जानने के बाद हम उस शख्स से मिलने पहुंचे जिसने अब्दुल्ला एंड फैमिली को बीते 5 साल में नाको चने चबवा दिए। बीजेपी प्रत्याशी एडवोकेट आकाश सक्सेना का घर रामपुर के ज्वाला नगर में है और वहां भी चुनावी माहौल गर्म था। समय बदला और उत्तर प्रदेश की सियासत भी बदली। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ में बनी। रामपुर में भले ही सीट आजम खान के पास रही, लेकिन सत्ता में रामपुर से लेकर लखनऊ तक जो उनकी हलक थी, जाहिर है वो कमजोर पड़ी। एक के बाद एक कई मुकदमे उनके ऊपर लद गए और इस बार जो उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के, वो एक वकील हैं और सबसे ज़्यादा केसेस उन्होंने ही किए हैं। हम उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और उनके कई समर्थक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सीट लगातार आजम खान जीतते आए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज कितना मजबूत है इस बार? चैलेंज काफ़ी मजबूत है। हनी भैया के पास जो भी कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर के आता है, उसकी तुरंत समस्या का समाधान होता है। इसी आधार पे हम जो चुनाव भैया लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे ये चैलेंज जो है मजबूत है? ये चैलेंज इसलिए भी मजबूत है, जो आजम खां का जो गुंडा राज था वो भैया ने यहाँ से ख़त्म करा। और साथ ही अब जिस तरह से भैया ने यहाँ के लोगों के काम कराए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने बनाए रखा है, उस हिसाब से हमें पूरा विश्वास है कि भैया यहाँ से सीट जीतेंगे। अब लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए आपको लगता है कि रामपुर में जीत जो है वो आजम खान की नहीं होगी? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए, परिवारवादी पार्टी है। यहाँ पर भी यही होता है। वो अपने बेटे को स्वार टांडे से लड़ाता है, चाचा को चमड़ों से लड़ाता है, खुद यहाँ लड़ता है, फिर जेल जाता है, फिर अपनी बीवी को लड़ाता है, अब फिर वो खुद लड़ रहा है, फिर लोकसभा चुनाव फिर अपनी बीवी को लड़ाएगा। वो किसी और पर भरोसा नहीं करता है। उसने गुंडाराज करा और गुंडाराज भैया ने खत्म कर दिया है। उसकी दबंगई खत्म हो, उसके गुंडे रामपुर छोड़ के जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के गुंडे इंडिया से जा चुके हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है उसका, वो कुछ नहीं कर सकता। अब डर भी खत्म हो चुका है लोगों का। हमारे साथ भारी संख्या मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। हनी भैया को आगे तक लेके जाना है, जिताना है और जीत के ही रामपुर में आजम खान पे एक जीत हम हासिल कर चुके हैं, दूसरी जीत ही हमारी सबसे बड़ी जीत कहलाएगी इस बार। पहली जीत कौन सी आप बता रही हैं? आजम खान साहब को जेल में जो डलवाया हनी भैया ने, बहुत बड़ी जीत है ये। और अभी बाकी साल भी हैं, इतनी बड़ी जीत है और ये दूसरी जीत फिर से हासिल। हमने ज्वाला नगर में बीजेपी के दफ्तर और आसपास के लोगों से बात की। यहाँ लोगों में आजम खान के खिलाफ नाराजगी दिखी, लेकिन हमने आकाश सक्सेना से वो सवाल किए जिसका जिक्र बार बार अब्दुल्ला आजम अपने प्रचार में कर रहे थे। कहते हैं कि भैंस चोरी, बकरी चोरी के भी मामले डाल दिए गए। देखिए, इस बात पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ये जो लाइन है, ये राजनीतिक लाइन दी गई है समाजवादी की तरफ से कि भैंस चोरी और बकरी चोरी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक गरीब आदमी की जो जीविका होती है, एक मज़दूर है, उस मज़दूर की जो जीविका होती है, उसकी मेहनत होती है और उसका फावड़ा होता है। जिस तरीके से जो वहाँ के यतीम खाने के लोग थे,
उनकी जीविका थी बकरी। बकरी का दूध बेच बेच कर वो अपनी जीविका चलाते थे, भैंस का दूध बेच बेच के वो अपनी जीविका चलाते थे। रातों रात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ पर जो सीईओ था आले हसन, उसने और आज़म ने मिलकर उन गरीबों के अपने जो घर थे उनको रातों रात खाली करवाया, अपना साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। जब उन गरीबों का घर करवाया तो उनकी जो बकरियां थीं, उनके जो भैंसे थे, उसको वहाँ से वो ले गए। अब अगर वो चोरी का मुकदमा लिखवाते हैं जो उनकी जीविका का चलाने का कारण है, अगर वो चोरी हो गया तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे कि बकरी चोरी और भैंस चोरी। अरे भाई, उसकी जीविका है वो, जिसकी जीविका का जो चली जाइए, क्या वो अपना मुकदमा भी नहीं लिखवा सकता? सारे मुकदमे उन्होंने अपने नाम से लिखवाए हुए हैं और उन मुकदमों का इस तरीके से मजाक उड़ाना ये अपने आप में बड़ा गलत है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी की बात सुनने के बाद हम वहां पहुंचे रामपुर के ऐतिहासिक नूर महल। 1980 तक यही नूर महल रामपुर की सियासत का केंद्र और शक्ति रहा है। हम रामपुर के नवाबों के महल नूर महल पर मौजूद हैं और यहां से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मौजूदा नवाब काजिम अली साहब। अमूमन आजम खान के पहले ऐसा हुआ करता था कि रामपुर से सांसद या विधायक नूर महल के ही लोग हुआ करते थे, लेकिन 1980 में इस सिलसिले को आजम खान ने बदल दिया। अलीगढ़ से पढ़कर लौटे और चुनाव में खड़े हो गए, जीत गए और उसके बाद उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। आजम का नवाब खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की तब रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा था। नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां सांसद थे। वो 5 बार सांसद रहे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 2 बार सांसद चुनी गई। उनके बेटे नवाब काजिम अली खान उर्फ नावीद मियां 5 बार विधायक चुने गए और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। इस बार रामपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी और रामपुर के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले काजिम अली खान नूर महल में ही रहते हैं। कभी कोई क्लैश नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद जो थे, मेरी फादर मदर दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो वो कभी एमएलए का चुनाव तो लड़े नहीं और आजम पहले कभी एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, तो कोई क्लैश नहीं था। क्लैश आया अभी हाल ही में, जो अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें पहली दफ़ा वो एमपी का चुनाव लड़ा और हमारे परिवार से कोई एमएलए लड़ा नहीं। तो अब पहली दफ़ा मैं शहर विधानसभा में, जो जिसे रामपुर सदर की सीट कहते हैं, 37 रामपुर सदर, उससे मैं पहली दफ़ा लड़ा हूँ। और इससे पहले 1969 से 74 तक मेरे चचा जो थे वो एमएलए रहे यहाँ से। आज वो क्यों है सीतापुर में, तीनों आजम, उनकी बीवी और बेटा। उस सबसे पहले तो मेरी रिट पिटिशन हुआ था। और आप ये देखिए, जो इंसान अपना सियासी सफ़र, जो अपना पॉलिटिकल करियर फ्रॉड से शुरू करता है, झूठ से शुरू करता है, वो भी फ्रॉड किया भारतीय संविधान के। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अहम हिस्सा है। तो जो जिसने खिलवाड़ किया भारतीय संविधान के साथ, वो तो जनता के साथ खिलवाड़ करेगा ही। तो उसका इलेक्शन तो शून्य है। 2017 का चुनाव तो स्वार में हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन शून्य माना जाएगा। वो अपने आप को पूर्व विधायक भी नहीं लिखते। आजम खान, रामपुर नवाब का परिवार और अब एडवोकेट आकाश सक्सेना रामपुर की सियासी पहचान है। लेकिन अब हम आपको उस पहचान से रूबरू करवाते हैं जिसे रामपुर के कारीगरों ने जिंदा रखा है। यह पहचान है रामपुरी चाकू की। रामपुरी चाकू में पीतल होता है लगा हुआ, रामपुरी चाकू में पीतल। हाँ। और चाइना या विदेशी चाकू के अंदर पीतल नहीं होता। हमारे देश की कला है ये, और उसमें लकड़ी लगी हुई है। ये सब कलाकारी, अगर चाइना में ये कलाकारी दिख रही हो तो मैं उसकी गुलामी करूं। चाइना में ये कलाकारी हो, और इसको ज़मीन से भी फेंकोगे, ज़मीन से धुंधे से भी, तब भी ये कामयाब है। चाइना के चाकू को ज़मीन में पटक दियो, बेकार हो जाएगा, एक ही बार में बेकार हुआ। रामपुर को बदनाम कर दिया। 40 साल में मैंने आज तक कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि रामपुर के चाकू से कभी मर्डर मैंने देखा हो है। शौक़ है, फिल्मों में आया, मशहूर हो गया,
उन्होंने राजकुमार साहब ने दिखाया और उन्हें फिल्मों में दिखाया तो लोगों को शौक ही आया रामपुरी का। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। तो आज आपने देखी सबसे बड़ी चुनावी अदावत की डिस्कवरी। आज 10 की डिस्कवरी में इतना ही, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।